हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। ते आज आपां डिस्कस करन जा रहे हैं प्रिंसीपल दा पिछले साल दा एग्जाम। ठीक है जी, की आया पेपर विच रीजनिंग च की पूछा गया है ना। तो पहला क्वेश्चन किस दे नाल रिलेटेड है? साइलोजिज्म या फिर तुसी कहने हो स्टेटमेंट कंक्लूजन दे नाल रिलेटेड है। किवें करांगे आपां एक क्वेश्चन वेन डायग्राम दी हेल्प नाल करांगे। की क्या गया? ऑल पॉलिटिशियन आर टीचर। ठीक है, सारे दे सारे जो पॉलिटिशियन है वो की है? टीचर है, राइट। नेक्स्ट, ऑल टीचर आर इंजीनियर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ऑल इंजीनियर्स आर यंग टीचर। ठीक है, यंग सिटीजन, सॉरी यंग सिटीजन। ठीक है, की पूछा जा रहा है अपने तो फर्स्ट conclusion is some young citizen are politician। हाँ जी, young citizen यह पूरा। ठीक है, उसके विचों इन्ना पार्ट की है पॉलिटिशियन दा। हाँ, तो की क्या गया कि सिटीजन दा कुछ पार्ट पॉलिटिशियन है, यस है ना। फिर पूछा गया नो, नेगेटिव आया तो गलत, क्योंकि स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो, ऑल पॉलिटिशियन कि सारे दे सारे पी इंजीनियर दे अंदर आ रहे हैं, RCE, ये सारे दे सारे जो पी है वो इंजीनियर दे अंदर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल ERP कि सारा दा सारा E पी दे अंदर आया नहीं। की आंसर आऊगा अपना 1 and 3। आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की है इन अ यूनिवर्सिटी जिदे विच 60% स्टूडेंट की सी मेल सी ते 40% स्टूडेंट फीमेल सी। ठीक है, 70% ऑफ स्टूडेंट आर सिंसियर। ओके, सपोज हर चीज अपने आप विच 100% होंदी है। आप ब्लैक कलर ही लेने हैं। ठीक है, हर चीज अपने आप विच 100% होंदी है, जिस दे विचों आपां नूं की किया गया 40% की है फीमेल है ते 60% मेल है, और 40 कह रही है 70% जो लोग है वो की है? सिंसियर है, और 40% बिलोंग करते हैं पंजाब स्टेट तो। किसी यूनिवर्सिटी विच 100% स्टूडेंट है, 70 विच उसदे विच की है, सॉरी 60 की है मेल ते 40 की है फीमेल, ते 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट सिंसियर है ते 40% बिलोंग करते हैं पंजाब स्टेट तो। कंक्लूजन, एटलीस्ट 30% ऑफ द मेल आर सिंसियर। मेल किन्ने अपने कोल मेल है 60। ठीक है, जिस दे विचों आपां नूं की किया गया कि 30% मेल सिंसियर है। सिंसियर लोग किन्ने है? 70% लोग सिंसियर है। अगर मैं सपोज करा कि जिन्नी भी फीमेल है वो सारी दी सारी, किन्नी फीमेल है? 40, और सारी दी सारी सिंसियर है, ते 70% बनाने लई 30% की आएंगे मेल। आपां नूं भी पहले कंक्लूजन की किया गया कि एटलीस्ट 30%, एटलीस्ट का मतलब घट्टो घट 30% लोग तो मेल होंगे सिंसियर विच। यस, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, ऑल मेल सारे दे सारे मेल आर नॉट फ्रॉम पंजाब स्टेट। की क्या गया कि सारे दे सारे मेल स्टूडेंट किन्ने है? 60%। आपां नूं पंजाब स्टेट दे किन्ने दिते? 40%। कि सारे दे सारे मेल पंजाब चों नहीं है। बिल्कुल ठीक गल है, पंजाब चों टोटल दस रहे 40% है। ठीक है, जिदे विचों मे भी फीमेल भी होन, उन्होंने भी यही क्या, अच्छा मतलब सारे दे सारे जो बॉयज है मेल है और पंजाब चों नहीं है। बिल्कुल सही गल कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, 30% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट आर नॉट सिंसियर। 30% एटलीस्ट नहीं लगाया है ना, एक फिगर देती कि 30% फीमेल सिंसियर नहीं है। मैनू नहीं पता
जिथे नहीं पता वो गलत हो गया। आंसर क्या होगा? 1 and 3 follows। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ओके स्टेटमेंट ते कंक्लूजन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर हाउसहोल्ड इज 4 इन हिली एरिया ते इट इज 8 इन प्लेन एरिया, ओवरऑल एवरेज इज 7। ठीक है, मोर पीपल live in the same household in plain area as compared to those in hilly। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया मैनू नहीं पता, इस बारे तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, सो आंसर इज 1। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट की क्या गया 7 चिल्ड्रन, 7 ऑड है तो मैं जिम्मे मर्जी बिठावा 1 2 3 4 5 6 ते 7। कौन कौन है? बॉबी, जॉन, सूर्य, सोनिका, नेहा, तरन एंड राम सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, नेहा इज नेबर ऑफ बॉबी एंड सोनिका। ठीक है, मैं कोशिश कर रही है कि मैनू एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन शुरू करा, तो मैनू यह लाइन मिल रही है तरन इज इमीडिएट राइट ऑफ बॉबी। मैं पहला बॉबी बिठाया, बॉबी दा राइट ते कौन है? तरन। बॉबी दे राइट ते कौन आ गया? तरन। बॉबी दे राइट ते कौन है? तरन। ठीक है, ए वाली लाइन आप कर ली। एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज बिटवीन तरन एंड सूर्य। एग्जैक्टली 1 चाइल्ड कौन है मैनू नहीं पता, लेकिन हाँ इत्थे कौन आ गया? सूर्य। ठीक है, ए वाली लाइन भी आप बना ली। अगे राम इज नॉट बिटवीन रमन एंड सूर्य, इत्थे राम ने नहीं आना, मैं क्रॉस लगा के लिखता। ठीक है, उस तो बाद की क्या? नेहा इज द नेबर ऑफ बॉबी एंड सोनिका, मीन्स नेहा किथे आऊ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता चल रहा है कि नेहा जो है वो इत्थे आनी चाहिए है। हाँ, नेहा इत्थे आएगी। नेहा इज बिटवीन बॉबी एंड सोनिका, है ना? इत्थे राम ने नहीं आना, राम आ गया इत्थे, ते इत्थे कौन बचिया? जॉन। Who is the neighbor of राम? राम दा नेबर कौन है? सोनिका और सूर्य। ठीक है, कुछ भी इस दे नाल रिलेटेड पूछा जाऊ तो आंसर कितना जा सकता है? What is the position of तरन? ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सूर्य। देखिए तरन, सूर्य राइट इधर लेफ्ट इधर ना, थर्ड लेफ्ट तो नहीं बनता। सेकंड टू द राइट ऑफ सूर्य वो भी नहीं बनता। इमीडिएट राइट ऑफ जॉन देख लेने हैं, बिल्कुल ठीक राइट है, लेफ्ट है नहीं, इमीडिएट राइट नहीं बन रहा, दैट इज नन ऑफ दीज। हु इज सिटिंग बिटवीन जॉन एंड राम? राम और जॉन कौन आऊगा? सूर्य। ओहो, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रन हैज सेकेंड चाइल्ड सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड? मतलब बॉबी दे राइट विच जॉन है, आपा यह चेक करना है। ठीक है, चलो चेक करिए। बॉबी किथे है? बॉबी दे राइट विच जॉन नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो अपनी गलत होगी। सूर्य दे राइट विच जॉन है, सूर्य दे राइट विच जॉन नहीं है। ठीक है, केड़ी केड़ी ऑप्शन गलत होगी? ये दोनों ऑप्शन गलत होगी। नेहा बॉबी, नेहा बॉबी देख लेने हैं और सोनिका राम देख लेने हैं। नेहा बॉबी,
नेहा दे राइट विच बॉबी है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आही आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तरन, जॉन, सूर्य, ठीक है। आप भी देखना है विच ऑफ द चिल्ड्रन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो एक बार अगर अरेंजमेंट बन गया फिर आपां नूं अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन करन च टाइम नहीं लगता। मेरा सिटिंग अरेंजमेंट जो है हुण थोड़ा दूर हो गया तो बार बार बैक जाके देखना पै रहा है ना। हाँ जी, तरन, जॉन, सूर्य की देखना सी लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जॉन मैं फिर भूल गई की किसी तरन, जॉन, सूर्य। तरन आपां एवें देखना सी, ये उल्टा जा रहा है। अगला जॉन, राम, सूर्य। जॉन ना राम दूर पै रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। सूर्य, सोनिका, नेहा। सूर्य ये भी एवें जा रहा है, बल्कि विच राम है या नहीं। फिर भी एक बार मैं देख ला, सूर्य, सोनिका, सूर्य, सूर्य, सोनिका, नेहा विच तो राम आ रहा सी ना। अगला की है नेहा, सोनिका, राम। नेहा, सोनिका, राम, बिल्कुल ठीक। फोर्थ इज योर आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो की काउंट करना आपां, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लई मैनू एक चीज तो बड़ी क्लीयरली दिख रही है, आह वाला स्टार है ना। यही वाला स्टार है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 × 2। यह ट्रिक है जो आप करते हैं, है ना। 10 ट्रायंगल्स तो बनन गया, उस तो बिना 11 12 13 14 15 है ना, इस तरीके नाल भी बनन गया। ते अपने कोल मैक्सिमम की है 12, तो आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स आर रिक्वायर्ड। कितनियां लाइन्स की लोड़ पऊगी। देखो जी, सब तो पहला आपां हॉरिजॉन्टल लाइन कढ लो, वर्टिकल लाइन कढ लो ते स्लांट लाइन कढ लो, राइट। सब तो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 ते 3, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन 1 2 ते 3, ठीक है। उस तो बाद स्लांट लाइन, यह पूरी 1 काउंट होगी, 1 2, ठीक है, 3 ते 4 5 ते 6। हाँ जी, की होगा आंसर 6 ते 6, 6 + 6 12, आंसर इज 12। नेक्स्ट देखो की फाइंड करना है। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ फेस ऑपोजिट टू द फेस शोइंग 3। 3 दे ऑपोजिट फाइंड करना है। पहला तरीका, जे मैं ये 2 डाइस देखा, एक डाइस की 4 पोजीशन दी है मैनू, ते जिहदे विचों 2 नंबर मेरे सेम है, ठीक है। तो 3 दे ऑपोजिट की बनूगा 1। बट मैं एक चीज होर भी कहनी है, जे एक डाइस की 3 तो ज्यादा पोजीशन गिवन होन तो तुसी इलिमिनेशन मैथड लगाओ।
ठीक है, क्योंकि जो मैं हुण मैथड लगाया मे बी वो किसी किसी क्वेश्चन च नहीं लगता। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं सब तो पहला 3 दे ऑपोजिट की नंबर आऊगा, डाइस विच जो भी नंबर गिवन है वो लिख ला, और मैं किस दे ऑपोजिट फाइंड करना है, 3 दे। 3 दे ऑपोजिट की नहीं आ सकता, जो नंबर नाल पे है वो ऑपोजिट तो नहीं आ सकते, जिवें कि 4 और 2। 3 दे नाल तो 5 भी पे है, बस और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब 3 दे ऑपोजिट या तो 1 आऊगा या 6 आऊगा, राइट ना? हाँ जी, पर मैनू तो एक आंसर चाहिए, मैं उस नंबर दे ऑपोजिट फाइंड करा जो मैक्सिमम टाइम डाइस विच आया होवे। 4 एक ऐसा नंबर है जिदी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो ज्यादा बार आया है, मैं 4 दे ऑपोजिट फाइंड कर ला, फिर मैं एक बार नंबर सारे दोबारा तो लिख ले, ते मैं 4 दे ऑपोजिट फाइंड करना है। 4 दे ऑपोजिट 3 और 2 तो हो नहीं सकता, 4 दे ऑपोजिट 3 और 5 भी नहीं हो सकता, 4 दे ऑपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, ते 4 दे ऑपोजिट बचा की 6, ते 3 दे ऑपोजिट की बचा 1। आई होप थोनू समझ आया होगा। ते सीरीज का क्वेश्चन, हाँ जी, किन्ने दा डिफरेंस है इत्थे, की कहोगे 0.05। इत्थे की हो रहा है, ऐड हो रहा है, किन्ने दा 0.10 दा, अगे 0.15 दा, ते अगे 0.20, मतलब किन्ना होगा 1। ये ज्ञानम दी बुक दा क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो यह वाला क्वेश्चन सी ये भी डाइस विच फर्स्ट चैप्टर, मतलब जो डाइस का चैप्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तीसरा क्वेश्चन सी, और ये भी सीरीज चैप्टर विच क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो की हो रहा है, +2 अगे फिर +2 अगे फिर +2 नेक्स्ट फिर +2, इत्थे की हो रहा है 56 57, मतलब ऑल्टरनेट ते क्या होगा 55। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोडिंग डिकोडिंग, PLEADING is written as FMHCQMFB। ठीक है जी, हाँ जी, देखो की हो रहा है, -1 N-1M I-1 D-1, ते इथों +1 +1 +1 ते A+1, आपां नूं वर्ड देता शोल्डर। चार इधर की करके लिखांगे, -1 की आऊगा Q, -1 D, -1 C, -1 K। हाँ जी, QDCK लो जी। उस तो बाद P+1 होया, मतलब S+1 T, H+1 TI वाली ऑप्शन यही बची, आंसर इज C। मैं क्वेश्चन भी पूरा नहीं किया, ठीक है, मैं सिर्फ समझिया ते अपना टाइम बचाया। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस इज रिटन एज ID TUB ECN, कुछ भी नहीं हो रहा, ID ECN। आपां नूं जो वर्ड दिता है, डॉक्यूमेंट का भी देता, ठीक है, अगे आपां नूं थर्सडे दिता, HT YAD, गलत, HT YAD, हाँ AYDA है, HT YAD
मतलब ये दो ऑप्शन तक कट गया। नेक्स्ट की हो रहा है, हाँ जी एस टी, सॉरी एस टी में गलत बोलता, टी इत्थे आ गया है ना, मीन्स अपने कोल यह 3 बचे तो इस तो बाद की आऊगा आर, आर आना चाहिए, नहीं आ रहा पर आर तो दोनों ऑप्शन च नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मीन्स कोई और लॉजिक भी हो सकता है। तो देखिए एक मिनट, डॉक्यूमेंट इज रिटन एज ओ डी डी वी एन +1 +1 +1, ठीक है, ई टी एन, आप भी इतने +1 करना है, मतलब u +1 v r +1 s और s +1 t, इत्थे भी यही होया होगा, हाँ ठीक है जी। तो की बनया एच टी वी, आंसर इज डी, ठीक है क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट्स नू करवाने हैं, ठीक है जी, इसी टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम च आते हैं। हुण देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलेंडर, 1 अक्टूबर इज संडे, 1 नवंबर दसना है, ठीक है। मैं थोनू करवा रही है ऑड डेज की कैलकुलेशन दे नाल, जे थोनू ऑड डेज की कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर थोड़े कोल +7 वाला लॉजिक बचता है ना। मैं स्टूडेंट्स नू दसदी है कि आप 1 अक्टूबर तो लैके 1 नवंबर तक कैलकुलेट करना है, ते जे यह नंबर सेम होवे ता आह वाला मंथ पूरे डेज ले लो, किन्ने डेज है 31 डेज, मैं 31 डेज का ऑड नंबर कढ़ना है, ठीक है, ऑड डेज कढ़ने हैं। 37 नू ऑड डेज किवें कढ़ांगे, 7 नाल डिवाइड करके, किन्ने ऑड डेज बचे, जो रिमाइंडर हुंदा है वो ऑड डेज हुंदे है, ठीक है, रिमाइंडर अपना की होगा ऑड डेज होगा। 1 अक्टूबर नू अगर संडे है ना, आपां इस विच किन्ना ऐड करना है 3, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो 1 नवंबर नू की आऊगा वेंसडे, ते ये भी ज्ञानम दी बुक का क्वेश्चन है। देखा जाए तो रीजनिंग विचों सीधे सीधे 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ते असी नवा बैच शुरू किया है प्रिंसीपल दे लई, ठीक है जी, उसकी डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो तुसी ज्वाइन कर सकते हो। जे तुसी कुछ डिटेल लेना चाहते हो तो थोड़े नाल ज्ञानम का नंबर शेयर किया होया है, तुसी उत्ते कॉल करके पता कर सकते हो। थैंक यू। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्ते। सो गाइस अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं जी लास्ट ईयर जो अपना पेपर होया सी जी हैडमास्टर ते प्रिंसीपल दा जी, आप डिस्कस करांगे जी। सो गाइस इस विच मैं तुहानू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सैक्शन डिस्कस करवाऊंगा जी। सो गाइस देखते हैं जी विदाउट आप कोई भी टाइम वेस्ट करे हुए जी, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन की है जी। सो गाइस एवरेज चैप्टर तो अपना पहला क्वेश्चन आया सी, कंसीडर क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट्स। सो अपने को क्लास किन्ने स्टूडेंट ने जी 23, उन्हां सारिਆਂ ਦੀ एवरेज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਜੀ 22। इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, जे ਆਪਾਂ टीचर ਦੀ एज इंक्लूड ਕਰਦੇ ਆ then the average age of the class is increased by 7 months। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 7 ਮੰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ 7/12 ਇਅਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਅਰਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ 7/12। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਅਰਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਏਜ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੀ 7 ਮੰਥਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ 23 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 23, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 12, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 12। क्लियर है जी, कितनी ਆਪਾਂ ਨੂੰ एवरेज दे रखी है 12। आगे की बोल रहे हैं जी द एवरेज एज ऑफ अ स्टूडेंट इज 12, ठीक है। इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, देखो टीचर आया यानी टीचर अपने आप चिक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी 24 होगी टीचर दे ऑन नाल। इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय टीचर दे ऑन नाल 23 +1 1 अपने आप एक टीचर है जी 24 लोग हो गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एवरेज कितनी इंक्रीज हुई जी 7/12 राइट। सो गाइस टोटल अपने को कितना इंक्रीमेंट आ गया 14 का जस्ट इंक्रीमेंट आया, 14 का की आया इंक्रीमेंट आया। ऑलरेडी अपनी एवरेज पहला 12 सी, 14 का इंक्रीमेंट आ गया। इट मीन टीचर की उम्र कितनी होगी जी
12 + 14 यानी कि 26 ईयर इज द एज ऑफ द टीचर। 12 + 14 यानी कि 26 ईयर इज द एज ऑफ द टीचर। सो अपना आंसर क्या आ गया जी, बी ऑप्शन। सब तो शॉर्ट मेथड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ठीक है। 23 स्टूडेंट से टीचर आया, 24 हो गए, एवरेज एन इंक्रीज हो, इट मीन टोटल 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਮਰ 12 ਸੀ, 12 ਚ 14 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, 26 ਸਾਲ ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਪੋਜ਼ देयर आर 6 रनर्स in a race, in how many different orders can these 6 runners finish the race in if no ties are allowed? If no ties are allowed ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ repetition is not allowed. No ties are allowed ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ repetition is not allowed, right? So guys ਕਿੰਨਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ 6, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 720। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 720। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਇਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ not allowed, if repetition is not allowed, right? So guys next question ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ saves 25% of his salary। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 25% ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25% ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ 25% ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 75% ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 75% ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੈਨ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਉਰੇ। ਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ 25% ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 25% ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੌਰੀ 75% ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 25% ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 25% ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 10%। ਫਾਈਂਡ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ ਸੇਵਿੰਗ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਨਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ 25%, ਉਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ 10% ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਨਕਮ ਮੈਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 75% ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ 25% ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3:1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ? 3:1 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜੇ 75% ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਮੇਰੀ ਉਰੇ 25% ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ 3:1 ਆ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਮੈंने ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਜਸਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3:1 ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ तो कितना आ जाऊगा जी 25 चो 10 गए, 25 चो किन्ने गए जी 10 गए, इत्थे कितना आ जाऊगा जी 1 आ गया। क्लीयर है जी, उरे कितना आ गया जी 1 आ गया, राइट। सो गाइज इनू सॉल्व करते हैं जी। उरो 10 आ गया जी, सॉरी 15 आ गया, 15 तो इत्थे कितना गया जी, एक मिनट जी। सो 15 उधर जाके कितना हो गया 3 नाल मल्टीप्लाई होया 45 हो गया जी, 25 उधर चला गया। सो देयरफॉर देयरफॉर एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई जी 70% आ गई। 70% मेरा आंसर है तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाऊगा। सो गाइज इनू सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 25 उधर जाके पॉजिटिव हो जाऊगा। सो 45 + 25 कितना आ गया 70। 70 इज द राइट आंसर कि मेरी सेविंग कितने % इंक्रीज हुई है 70% इंक्रीज हुई है। सो गाइज केड़ा कॉन्सैप्ट है जी एलिगेशन का। एलिगेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सैप्ट है जी, थोड़ा ये चीज आनी चाहिए है जी, राइट। इन ए स्कूल लाइब्रेरी साइंस बुक्स एंड आर्ट बुक्स आर प्रेजेंट इन द रेशियो। ओके सो गाइज इत्थे मैं लिख रहा है साइंस बुक्स, इत्थे मैं लिख रहा है आर्ट्स बुक्स, ठीक है जी। ये सो की रेशियो है जी 8:7 है, ठीक है जी 8:7 है। इफ 150 मोर बुक्स ऑफ आर्ट्स आर एडेड, जे आप इत्थे 150 बुक्स ऐड कर दिए जी, जे आप पूरे 150 बुक्स ऐड कर दिए, जे आप पूरे 150 बुक्स ऐड कर दी तो रेशियो की बन जूगी जी 7:8 बन जूगी जी।
7 रेशियो की बन जूगी जी 8 बन जूगी। क्लीयर है जी ये चीज राइट। अगे की बोल रहा कहना व्हाट इज द नंबर ऑफ साइंस बुक्स प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी। हुण मैनूं एक गल दसो जे आपां क्लास च बॉयज़ ते गर्ल्स की क्लास है जी, जे आपां क्लास च बॉयज़ ऐड करांगे तो गर्ल्स कॉन्स्टेंट रहणगियां। आपां ने गिनती किहदी वधाई है, बॉयज़ दी वधाई है, गर्ल्स की गिनती थोड़ी ना वधाई है। जे बॉयज़ ऐड कर रहे तो गर्ल्स कॉन्स्टेंट रहणगियां। सिमिलरली जे मैं आर्ट्स बुक्स इनक्रीज कर रहा, जे मैं आर्ट्स दीयां बुक्स इनक्रीज कर रहा तो साइंस दीयां बुक्स की रहणगियां कॉन्स्टेंट रहणगियां, नंबर च भी रेशो च भी राइट। सो गाइज इत्थे मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी। हुण प्लीज ध्यान नाल देखियो, इस नूं मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लूंगा जी, इत्थे इस 7 नूं मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, इस ए वाले 8 नूं मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी। इहदे नाल की बन गया प्लीज इहदे नाल चेक करो कितना बनया जी 56। इत्थे दोबारा लिख लेने साइंस ते आर्ट्स। ठीक है जी। इत्थे एक बार दोबारा लिखते हैं जी। ठीक है जी। कितना बनया 56 49 56 64 कितना वध गया जी रेशियो च कितना वध गया 15, वैसे कितना वध रहा जी 150। सो गाइज मैं बोल सकता रेशियो च कितना वध गया 15, वैसे कितना वध रहा जी 150। सो गाइज एक हिस्सा तुसीं मैनूं दस सकते हो किहदे बराबर है जी, एक हिस्सा किहदे बराबर है जी 10 दे। सो उन्हें की पूछा लास्ट लाइन पढ़ो जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइंस बुक्स प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी। सो गाइज 10 नूं जे मैं 56 नाल करां तो आंसर कितना आ गया जी 560 आ गया कि साइंस जिहड़ियां बुक्स ने लाइब्रेरी च कितनियां ने जी 560, 20 ऑप्शन आ गया। सो गाइज ए वाला क्वेश्चन उन्होंने कित्थों चक्या होया जी रेशियो च चक्या होया, जिथे आपां वाटर ऐड करदे हां तां मिल्क कॉन्स्टेंट रहिंदा है, बॉयज़ ऐड करदे हां तां गर्ल्स कॉन्स्टेंट रहिंदियां ने। सिमिलरली उन्हें आर्ट्स बुक्स ऐड कीतियां तां साइंस वालियां बुक्स की रहणगियां कॉन्स्टेंट रहणगियां, नंबर च भी ते रेशियो च भी राइट। आई होप गाइज क्लीयर है जी तुहानूं। A boy purchased some chocolates for ₹600 कहता उन्हें 600 रुपए दे कुछ चॉकलेट्स खरीदे, we don't know how many chocolates। ठीक है जी। so he could have purchased 5 more chocolates, he could have purchased कहता वो 5 चॉकलेट्स होर खरीद सकता है if each chocolate was cheaper by 20 कहता 5 चॉकलेट वो होर खरीद लेंदा जे चॉकलेट का रेट 20 रुपए हो जाता, सस्ता हो जाता जी। द नंबर ऑफ द चॉकलेट परचेज। सो गाइज कभी भी चॉकलेट वाला क्वेश्चन आता है इनू ऑप्शन चो करना है 600 रुपए ने। सुपोज मैं पहला ऑप्शन चकदा कि उन्हें 10 चॉकलेट खरीदे, लास्ट टाइम पढ़ो द नंबर ऑफ द चॉकलेट परचेज वॉज 10 चॉकलेट उन्हें खरीदे जी। ठीक है जी। 10 चॉकलेट मैं ऑप्शन चो चक्या, दिस इज द ऑप्शन जो मैं इतने मतलब कि पिक कर रहा। तो मैंने ये दसो जो उन्हें 10 चॉकलेट ऑप्शन चो मैं चक्के भी खरीदे तो एक चॉकलेट किन्ने का आ गया जी 60 रुपए का आ गया। जे एक चॉकलेट 60 का आऊगा तो ही 10 चॉकलेट 600 के आउणगे, जे एक चॉकलेट 60 का आऊगा तो ही 10 चॉकलेट 600 के आउणगे। मान लो कि एक चॉकलेट 600 का है तो वह कहता ओह 5 चॉकलेट होर खरीद सकता सी जे उही चॉकलेट 20 रुपए सस्ता हुंदा। जे एक चॉकलेट 60 का है तो हुण किन्ने का हो गया जी 40 रुपए का हो गया। तो देखो कटिंग करके देखो 15 आ गए नंबर ऑफ चॉकलेट, दिस इज नंबर ऑफ चॉकलेट। ठीक है जी। दिस इज नंबर ऑफ चॉकलेट। क्लियर है जी ये चीज, दिस इज नंबर ऑफ चॉकलेट। एवरीबडी क्लियर है जी ये चीज। हुण पहला उन्हें 10 ऑप्शन चो चक्या कहना 60 रुपए का एक पैंदा है, हुण जे उही चॉकलेट 20 रुपए सस्ता होके 40 का हो गया तो हुण उन्होंने 15 चॉकलेट खरीदण नूं मिल रहे हैं। तुसीं देखो पहला 10 खरीदा सी हुण 5 एक्स्ट्रा ही खरीद रहे जी। चेक करो जी 5 एक्स्ट्रा ही खरीद रहे, इट मीन मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल की है जी करेक्ट है। क्लीयर है जी। वो भी कहता 5 ज्यादा खरीद सकता, आप पहला 10 चक्या से हुण अपना 15 आ रहा, इट मीन 5 का गैप आ रहा है, 5 आप वध के खरीद रहे हैं बिकॉज चॉकलेट का जो रेट है 20 रुपए घट गया जी। ठीक है। इट मीन अपना ऑप्शन की है जी ठीक है। और कभी भी किसी भी पेपर लई जे आप चॉकलेट वाला क्वेश्चन या स्वीट्स वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जी, चॉकलेट्स हो या स्वीट्स हो या वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी। इनू हमेशा अप्रोच तुसीं की दोगे बाय ऑप्शन। ठीक है जी ये चीज राइट। ओके। A total of 5 liter was a total of 5 liter of water is to be poured into 2 empty buckets with the capacity 3 liter and 6 liter। capacity की है जी 3 liter ते 6 liter है जी। ऑल राइट। ठीक है। आगे की बोल रहे कहना such that both buckets will be filled to the same percentage of their respective capacities, what amount of water in liter must be poured। suppose करो कि आपां x लीटर जिहड़ा पोर किया जी 3 लीटर वाले किया, जिहड़ा बाकी बचिया यानी 5 चो जिहड़ा बाकी बच गया, 5 चो x तक करता सी ना, 5 चो x तक करता सी ना, जिहड़ा बाकी है जी वो आपां किस च कर रहे हैं जी 6 लीटर वाले। कहंदा हुण एक गल देखो उन्हें लाइन लिखी आ कहंदा such that both the buckets will be filled in the same percentage of their respective capacities। same percentage of their respective capacity का मतलब आ चीज की होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए है। इत्थे कट गया जी 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x is equal to
5 माइनस एक्स आ गया जी, तो इतने क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, इधर सॉल्व करते हैं 5/3 आ जाएगी जी, जिन्होंने मैं होर की लिख सकता जी 1 2/3। सो गाइज x की वैल्यू कितनी आ गई जी 1 2/3। सो लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर मस्ट बी पोर्ड इनटू 3 लीटर बकेट। सो गाइज कितना आ गया जी इन्ना। एक बार दोबारा कर दे जी इस क्वेश्चन ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੀਟਰ ਚੋਂ ਸਮ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਰ ਕੀਤਾ 3 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ 6 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਚ। ਮੰਨ ਲਓ x ਕੀਤਾ 3 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਚ, ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਚ ਕੀਤਾ 6 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆ 3 ਨੂੰ ਆ 6 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 2, ਯੂ ਜਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2x, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਮਾਈਨਸ x ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3x ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 5/3। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਸ। ਵਾਈ ਸੋ ਦਿਸ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, what amount of water in liter must be poured into 3 liter bucket। so guys कितना आ गया जी 1 2/3 आ गया जी। everybody clear है जी ये चीज। all right, next question की है जी, okay, the ratio of the number of the science arts and commerce students studying in the school this। so guys कदे भी ਇਹ ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ already ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 500 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ 600 ਹੈ, क्योंकि परसेंटेज करनी ईजी हो जाती है। ठीक है जी, परसेंटेज करनी की हो जाती है जी ईजी हो जाती है, राइट। कहते इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच स्ट्रीम इज इनक्रीज्ड बाय 30%, ਇਹਦਾ 30% मीनस 150 इंक्रीज करिया, 150 इंक्रीज करिया तो कितना हो गया जी 650। 30% मीनस 150 कितना हो गया 650, 25% मीनस 150 कितना हो गया जी 750, 25% मतलब ਇਹਦਾ चौथा हिस्सा, 25% मतलब 600 ਦਾ चौथा हिस्सा। सो गाइस 600 ਦਾ चौथा हिस्सा कितना होगा 150 ही होगा ना जी। ऑल राइट, 800 ਦਾ 50% मीनस 400 ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1200। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜੀ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ 0 0 0 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ 0 ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਯੈਸ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। 13 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ 13 ਆ ਗਿਆ, 5 13s are 5 15s are and 5 24s are। क्लियर है। सो ऑप्शन क्या आ गया जी 13 15 24। क्लियर है जी, ऑप्शन क्या आ गया 13 15 24। क्लियर है जी, आई होप गाइस क्लियर है जी। डन एवरीबॉडी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे उत्ते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ते आ जाओ जी प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपनी DI। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपनी DI। DI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਸ ਉਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਹੂ ਜੁਆਇਨਡ and left the company in the beginning of the 6 years from 2000 to 2005। the initial strength of the company in 2000 and was 15। देखो 2000 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ 2000 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ 1500 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜੂੰਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਫਲ ਕਰਨ ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਫਰਮ 2001 to 2002 by approximately what percent together। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। आ जाओ जी प्लीज, करिए जी आप। कहता द नंबर ऑफ द ट्रेनीज इन द कंपनी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड फ्रॉम 2001 to 2002 by approximately what percent, by approximately what percent। क्लियर है जी ये चीज। हुण पहला तो मैनूं ये दसो कि जिहड़ा अपना क्वेश्चन है वो कहता 2000 ਦੇ स्टार्टिंग च 1500 ਸੀ। ठीक है, 2000 ਦੇ स्टार्टिंग, फिर ਆਪਾਂ 2001 तक भी तो गए होवांगे ना। सो 2001 तक भी गए होवांगे। 2000 ਦੇ स्टार्टिंग च 1500 ਸੀ। हुण तुसीं ये देखो पहला तो उरे 125 तो 175 होया मीनस प्लस इनक्रीज होया, कितना होया जी 50 इनक्रीज होया। कितना इनक्रीज होया जी उरे प्लस 50 होया, कितना होया जी प्लस 50 होया। ठीक है जी। फिर उरे की हो गया जी 75 की हो गया जी माइनस हो गया 2001 तक।
ठीक है जी। सो गाइज मैं उरे की लिखूंगा जी, प्लीज ध्यान नाल सुनियो, मैं उरे की लिखूंगा 1500 प्लस 50 माइनस 75, ठीक है जी। सो गाइज मैं उरे की लिखूंगा जी 2001 तक की गल करते हैं, ठीक है जी। तो मैं की लिखूंगा 1500 प्लस 50 माइनस 75, ठीक है जी। सो गाइज कितना हो गया जी 1475 आ गया उरे, ये 2001 तक आया। हुण आपां लिखांगे जी 2002, ठीक है जी। 1475 हुण देखो 1475 कितना इंक्रीज होया प्लस 25 हो गया जी उरे, है ना। प्लस 25 हो के कितना हो गया जी 1500 हो गया। 2002 च कितना हो गया 1500। वो कहना कितना इंक्रीज होया, मैं कह रहा 25 इंक्रीज होया। कितना इंक्रीज होया 25 इंक्रीज होया जी। कितना इंक्रीज होया 25 इंक्रीज होया। 25 इंक्रीज होया किस तो होया जी 25 इंक्रीज 1475 तो होया इंटू 100 सो गाइस जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे ना थोड़ा आंसर आ जाऊगा जी 1.7%, राइट। आ देखो जी जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे थोड़ा आंसर आ जाऊगा जी 1.7%। क्लीयर है जी एवरीबॉडी, प्लीज इहनूं ध्यान नाल देखो एक बार क्वेश्चन नूं। सब तो पहला की कह रहा जी ਉਹ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 50 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ 2001 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਉਰੇ 50 ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 75 ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ 1475 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 25 ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ, ਉਰੇ ਫੇਰ ਪਲੱਸ 25 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੇਰ ਪਲੱਸ 25 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨ 25 ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ 1475 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 25 ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1475 ਚ 25 ਜੋੜ ਕੇ 1500 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 25 ਦਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ 1475 ਤੋਂ into 100 means 1.7% is my answer। लो जी आप केड़ा ऑप्शन टिक करांगे जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मैं एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द ट्रेनीज वर्किंग इन द कंपनी इन 2002 was what percent of the number of the trainees working in the company 2005। सो आपां नूं 5 तक पहला जाना पऊगा। 2000 देखो 2 दे तां आपां नूं पता ही है 1500 है, ठीक है जी। हुण आपां वापस जाने, ठीक है जी। आप उरे वापस जा रहे हैं जी, ठीक है। इनू मैं इरेज कर रहा, ठीक है जी। उरे तक आ जाओ, ठीक है। हुण प्लीज ध्यान नाल सुनियो। 2002 तक तो अपने कोल हैगा ही सी डाटा जी। 2002 तक 2002 तक तो मेरे को डाटा हैगा ही है जी, कितना 1500। 2002 तक तो अपने हुणी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया 1500। हुण पर मैनू 2015 तक का 2005 तक का कटना पऊगा जी। चलो 2005 तक का किवें करांगे, 1500 तक तो सीगा ही सीगा जी। हुण मैनूं ये दसो 2003 च की हो रहा है जी। 2003 च जे मैं गल करां 75 का इंक्रीमेंट हो रहा, आ देखो सीधा 75 का इंक्रीमेंट हो रहा, तो मैं प्लस 75 पाऊंगा जी, ठीक है जी। मैं प्लस 75 पाऊंगा, ठीक है जी। अगे चेक करो जी, इत्थे आपां लिखते हैं जी पहला एक बार प्लस 75 हो रहा जी उरे, ठीक है जी। इत्थे कितना हो रहा जी माइनस 25 हो रहा है जी। उरे कितना हो रहा जी प्लस 50 हो रहा है, हाँ प्लस 50 हो रहा है। क्लियर है जी उरे, ठीक है। तो प्लस 75 माइनस 25 प्लस 50। क्लियर है जी, ये पक्का क्लियर है जी। 1500 प्लस 75 माइनस 25 प्लस 50, ठीक है जी। जो तुम इनू सॉल्व कर दो, इनू सॉल्व करके देखो जी कितना आ गया 50, यानी कि 1600 आ गया। कितना आ गया जी 1600 आ गया। कितना आ गया जी अपने को 2005 कितना आ गया जी 1600 आ गया। 2002 कितना से जी 1500 से। सो गाइस कितना आ जाऊगा जी, तो मैं क्या लिखूंगा 1500 बटा 1600 गुणा 100। 2 जीरोस नाल 2 जीरोस कट गया, ठीक है जी। सॉरी 2 जीरोस नाल आपां 2 जीरोस कट देंगे जी। सो गाइस कितना आ जाऊगा जी 93 पॉइंट समथिंग। सो ऑप्शन चेक कर दें जी 93 पॉइंट समथिंग आपां नूं आंसर आ जाऊगा जी। सो किहड़ा ऑप्शन आ गया जी 93.25। सो कितना आंसर आ जाऊगा जी 93.25। लो जी कितना आंसर आ जाऊगा 93.25% इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। ये सीगा अपना क्वेश्चन नंबर जिहड़ा सेकंड सीगा जी इस पार्ट दा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इन विच पेयर ऑफ द ईयर वाज द नंबर ऑफ द ट्रेनीज इन द कंपनी द सेम, ठीक है जी। किहड़े दो पेयर ने, हुण देखो दो पेयर, एक तो 2002 का डाटा 1500 है, ठीक है जी। एक 2000 आपां ने कराया सीगा जी हुणे, ठीक है जी। 2002 का डाटा 1500 है जी, एक तो जे मैं कहा, ठीक है जी। होर किहड़ा बोल रहा जी वो
दो ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2000 ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਕਿ 1500 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ 1500 ਹੈ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ which pair of the year was the number of the trainees in the company the maximum ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ 1500 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 2002 ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 1500 ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਜੀ 2000 ਤੇ 2002 ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ A ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ okay the following table provide the details about the number of the patient cured by a hospital over the years the number of the different types of the illness cured by the hospital over the year the number in hundreds okay so guys ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ for what type of the illness the total number of the cured patient in all the year is the maximum ਠੀਕ ਹੈ in all the year is the maximum तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 425 ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਰੇ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 425 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਡ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 510 ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੋਨ ਵਾਲਾ 585 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ 585 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 560 ਤੇ 220 ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 560 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ 220 ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਨ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੋਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ C option टिक करूंगा राइट एवरीबॉडी केड़ा ऑप्शन टिक करूंगा C option टिक करूंगा राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन की है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ईयर वर द टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट क्योर्ड बाय द हॉस्पिटल सेम देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ठीक है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वर द टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट क्योर्ड बाय द हॉस्पिटल सेम सो गाइज की है जी इत्थे ਤਾਂ देखो ये पूछा गया ਸੀਗਾ जी फर्स्ट क्वेश्चन की पूछा गया ਸੀ प्लीज ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ कि फॉर वट टाइप ऑफ इलनेस द टोटल नंबर ऑफ द ओवर द मैक्सिमम इत्थे ਤਾਂ टोटल नंबर ऑफ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्योर्ड पेशेंट ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੋਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਐਦਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2002 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2014 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਸੌਰੀ 2015 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਆਪਣਾ 14 ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 2015 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੇ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ 465 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 465 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਰੇ ਵੀ 465 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2012 ਤੇ 2015 ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 465 465 ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ 2012 डी ऑप्शन 2012 ਤੇ 15 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ओके अपने को ये वाला क्वेश्चन है जी नेक्स्ट अपने को सुनो प्लीज कहना व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द पेशेंट क्योर्ड फ्रॉम आई रिलेटेड इलनेस इन 2014 आई रिलेटेड इलनेस इन 2014 एंड कंपेयर टू द पेशेंट क्योर्ड बोन रिलेटेड इलनेस सो गाइस चलो मेरे को इत्थे ग्राफ हैगा जी मैं किसी होर सोर्स चो देख रहा आई रिलेटेड इलनेस कितनी है जी अपने को 90 है ठीक है जी आई रिलेटेड इलनेस अपने को 2014 च 90 है बोन रिलेटेड है जी 140 सो गाइस 2014 मैं थोड़ा दिखा भी देना जी आ देखो जी ठीक है जी
ਆ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2014 ਚ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2014 ਚ ਜੇ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 90 ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 140 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਉਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, 90, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 90 upon 140 into 100। ਸੋ ਗਾਇਸ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 64.28%। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, 9/14 into 100। एवरीबडी क्लियर है दी चीज। नेक्स्ट कहते in which year was the percentage of heart related patient cured to the total number of the patient cured the maximum। कहते in which year the percentage of the heart related patient, केड़ा साल कहते in which year केड़ा साल was the percentage of the heart related उन्हें मेंशन करता patient cured to the total number of the patient cured the maximum। so guys एक बार आप ग्राफ ते जाने, ग्राफ की लोड़ है जी आपां नूं। चलो जी प्लीज़ ध्यान नाल देखियो, इस चीज़ नूं ध्यान नाल देखो जी की कह रहा जी वो। सब तो पहली गल तो हार्ट रिलेटेड, ठीक है। सो मैं इत्थे लिख रहा जी, सब तो पहली गल आपां इहनूं चकदे हां जी 2011 50, ठीक है जी, इहदे नाल नाल ही लिखते जाने 50 2000, एक मिनट जी इत्थे मैं पहला लिख ला जी 2011 2012 2013, एक काम करते हैं 2011 2012 दी 2013, ठीक है जी, 2014 2015। क्लीयर है जी। सो गाइस कहना हार्ट वाला सब तो पहली गल 50 है, जो तुसी इहदा टोटल करोगे, जो तुसी इहदा, चलो एक बार सारे पहला ऊपर हार्ट वाले लिख लेने 80, ठीक है जी, 145, ठीक है जी, उरे हैगा 80, उरे हैगा 70, ठीक है जी। ओवरऑल सारे बारे गल कर रहे हैं जी हुण, ठीक है जी, हुण सारे बारे गल कर रहे हैं जी, तो सारा दा टोटल करना पऊगा आपां। सो गाइस मैं उरे टोटल कर रखा है, सो गाइज मैं सारिਆਂ ਦਾ ਉਰੇ टोटल कर रखा जी, प्लीज़ ध्यान नाल देखना तुसीं। जे गाइज मैं उरे टोटल की गल करा, ठीक है जी, उरे मैं टोटल की गल करा, की नाम है जी अपना, आप उरे टोटल तुसीं आप भी कर सकते हो, ठीक है जी। जे उरे आप टोटल की गल करते हैं तो कितना आ जाऊगा जी 130 130 130 130, ठीक है जी। जे मैं गल कहा 130, ओके 130 ते अपने को हो गया जी 30 160 160 ते 80 कितना हो जाऊगा जी 240। क्लियर है जी, कितना हो जाऊगा जी 240 हो जाऊगा, 240 हो गया जी 100, हाँ ठीक है जी, 240 च अपने 30 जोड़े जी 80 जोड़े जी, ता नहीं 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 मैं गलत जोड़ गया जी, एक मिनट, 110 ते 90 230 70 305 आ गया जी। क्लियर है जी, ये चीज राइट एवरीबडी। क्लियर है जी ये चीज राइट, ठीक है जी। एक बार क्रॉस चेक कर लेने, 110, ठीक है जी, 190 हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, 210 हो गया, 220 295 आऊगा जी, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट कर लेने आप। ओके ਇਹਦਾ ਤਾਂ मैं कराया ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 465 आ गया सी, 2005 ਦਾ ਵੀ 465 आ गया जी। पूरे आप कर लेंगे, दो रह गए 100 100 100 400 400 हो गया जी, पीछे कितना आ गया 510 हो गया, 510 हो गया, 540 हो गया, 540 हो गया, तो 540 80 620 हो गया जी। क्लियर है जी चीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया जी 90 90 170 170 330 हो गया जी, 90 हो गया जी 330 400 भी एक मिनट जी 170 ते 310 395 495 55। क्लियर है जी ये चीज़ पक्का। सो गाइज
ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸਲੋਟ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗੀ ਇਨਟੂ 100, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ 2003 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕਾ 2003 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰਡ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰਡ ਫॉर द ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 10,000 ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਲੀਅਰਡ ਫॉर द ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 6,000 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ what in which city is the ratio of the number of the candidate who appeared the exam to the number of the candidate who appeared for the exam maximum, okay। so guys ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਕਾਨਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20%। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ 6000 20% ਆਫ 6000, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 23%, 20% ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ 20% ਆਫ 6000, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ 23% ਆਫ, ਇੱਧਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 23% ਆਫ 10,000, ਇਹ 6000 ਬਟਾ 10,000 ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 25/29, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ, 25/29 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 25/29 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20/14, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 20/14, ਇਹ ਹੋਗਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25/24, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25/24, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, 2 10s ਆ 2 7s ਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ 10/7 ਆ ਗਿਆ, ਸੋ 1 3/7 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 1 1/24, ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ 1 1 ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ 1 1/24, 1/24। नो डाउट आंसर किहदे नाल मैक्सिमम आ रहा है ज़्यादा, आंसर किहदे नाल, आंसर पता लग गया जी किहदे नाल आ रहा है, क्योंकि ये की हो जाऊगा 1, ठीक है जी 1 प्लस यानी 3/7 कितना आ जाऊगा 0.42, यानी जो मैं परसेंटेज करूँगा तो कितना आ जाऊगा जी ये ज़्यादा आऊगा एज कंपेयर टू दिस, क्लियर है जी ये चीज़। सो गाइज अपना आंसर की आ जाऊगा, प्लीज़ ये चेक करो किहदा आंसर है जी। सो आंसर इज 20/14 यानी कि चंडीगढ़, तो मैं की बोलूँगा जी चंडीगढ़ इज़ द राइट आंसर, क्लियर है जी ये चीज़। सो चंडीगढ़ इज़ द राइट आंसर, क्लियर है जी ये चीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी आप, what is the approximate percentage of candidate who cleared the exam to the candidates who appeared for the exam for Delhi and Kanpur, ठीक है जी। what is the approximate percentage of candidate who cleared the exam to the candidate। देखो हुण तुसीं देखो उन्हें की कहा जी, कहंदा जिन्हां ने एग्जाम क्लीयर किया, ठीक है जी, जिन्हां ने एग्जाम की किया जी क्लीयर किया। सो उन्हें की बोलिया जी दिल्ली एंड कानपुर। सो आप क्लीयर वाला देखते हैं जी दिल्ली ते कानपुर। दिल्ली एंड कानपुर इज 25 + 10, 25 क्लियर राइट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर द एग्जाम, ठीक है जी। सो की लिखांगे जी 25 + 10 कितना आ जाऊगा जी, बिल्कुल ठीक है जी 25 + 10। सो गाइज मैं सीधा परसेंटेज ऐड कर सकता नहीं क्योंकि इको ही पाई की गल कर रहा, तो मैं 25% + 10% करूँगा जी, ठीक है, जो कि 35% आऊगा जी। 35% ऑफ की आ जाऊगा जी 6000, क्लियर था 6000 नहीं किया जी, यस 6000 ने किया जी 6000 राइट। नेक्स्ट की गल करते हैं जी आप 6000, नेक्स्ट की आप गल करते हैं जी। उस तो बाद कहता हु अपीयर दिल्ली ते कानपुर का अपीयर दसो जी 24 ते 10, ठीक है जी 34 आ गया जी 24, सॉरी
इथे इथे लिख लेना जी 24 ते 10 24%। एक मिनट जी, चलो जी 24% प्लस 10% 34 आ गया जी। सो गाइज उरे कितना आ जाऊगा जी 34% ऑफ 10,000 इंटू 100 परसेंटेज पूछी है जी। क्लीयर है जी ये चीज। सो गाइज जो तुम इन्हें सॉल्व करोगे जी कट लो जो कुछ कटता है 4 जीरोज नाल उरे गया 4 जीरोज नाल उरे गया ठीक है जी। परसेंटेज कट गया इतने कट लो जी 7 की नाम है जी अपना कोई कटिंग वटिंग हो रही है एक बार चेक कर लो जी। हाँ ठीक है जी। चौंती सो इनू ऐ करो जी जे आप गल करिए 6000 3 जीरो नाल इत्थे कहता चलो इत्थे करते हैं जी अपना 2 17s आ ठीक है जी 2 30s आ। क्लीयर है जी। इत्थे होर कोई कटिंग नहीं हो रही जी अपने कोल होर कोई भी कटिंग नहीं हो रही जी अपने कोल। सो अपना आंसर कितना आ जाऊगा जी नीचे 17 ऊपर हैगा 35 का एज इट इज़ रहूगा 35 की किसी नाल कटिंग नहीं हुई तो मैं की लिखूंगा जी एक मिनट जी तो मैं इत्थे की लिखूंगा जी 1050 और कुछ नहीं हैगा जी बटा 70। क्लीयर है जी ये चीज़ क्लीयर है जी। सो गाइज अप्रॉक्सीमेट आप किदे ते जावांगे जी तुसी आप सोचो अप्रॉक्सीमेट मैं किदे ते जाऊंगा हाँ लगभग 6 ते जाऊंगा तो आंसर कितना जी 61.76%। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है जी ये चीज़ कर लोगे जी ये चीज़ एवरीबडी क्लियर है जी। इतना मैं लिख रहा जी दूसरे पेन नाल लिख रहा तो 61.76%। क्लियर है जी ये चीज़ राइट। ओके सो ऑप्शन क्या आ गया जी बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर्ड द एग्जामिनेशन फ्रॉम अहमदाबाद एंड बेंगलोर। पहली बात है अहमदाबाद ते बेंगलोर यानी 20 ते 25 यानी 45% ऑफ 6000 यानी कि 20 ते 25 यानी 45% ऑफ 6000 ठीक है जी। डिफरेंस की गल हो रही है चेक करते हैं जी अगे। सो जे आप गल करिए जी नेक्स्ट हैगा जी अपने कोल नेक्स्ट हैगा जी अपने कोल चंडीगढ़ एंड दिल्ली टुगेदर चंडीगढ़ एंड दिल्ली टुगेदर। चंडीगढ़ हैगा जी अपने कोल 14 दिल्ली हैगा जी अपने कोल 24 यानी कि 38% ऑफ 10,000 38% ऑफ 10,000 ठीक है जी। सो गाइस सिंपल है उरो तो 3800 आ गया जी। चलो उरे आप कैजुअल डिफरेंस ले लें ठीक है जी। उरे कितना आ गया जी अपने कोल 2700। सो गाइस दोनों का फर्क कितना आ गया जी 1100 दोनों का फर्क कितना आ गया 1100। सो व्हाट विल बी द आंसर सी। क्लीयर है जी। सो गाइज उम्मीद करना कि यह जी DI ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ एग्जाम च लास्ट ईयर 2020 ਜਿਹੜਾ अपना प्रिंसीपल ਦਾ एग्जाम ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। सो कोई बहुत ज़्यादा औखा एग्जाम नहीं से एक सिंपल ਦਾ मॉडरेट कह सकਦਾ जी मैं ईजी टू मॉडरेट कह सकਦਾ एग्जाम ਸੀਗਾ जी। उम्मीद करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे ठीक है जी जिन्ने भी क्वेश्चन आपने डिस्कस करे ने। सो गाइज ज्ञानम वालों अपना प्रिंसीपल का बैच ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिता गया है जी। सो इस तो भी होर ज़्यादा ठीक है जी मतलब कि DI की प्रैक्टिस लगा लो जिहड़े अपने क्वेश्चन आए ने जी वो मैं तुहानूं दसूंगा जी किहड़े सोर्स तो आप कित्थों आप होर पढ़ सकते हैं सो दैट अपना एग्जाम बहुत चंगे तरीके नाल हो जाए तो अपना पेपर की हो जाए जी क्लीयर हो जाए। सो ऑलराइट गाइज थैंक यू जी मिलते हैं जी। जे तुहानूं कोई भी बैच दे ऑनलाइन बैच बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिखे नंबर बारे तुसी फोन करके पूछ सकते हो कि की टाइमिंग है जी बैच की ऑनलाइन बैच की। सो गाइज तुसी इंक्वायरी तो पूछ सकते हो ठीक है जी। थैंक यू गाइज। Hello everybody, welcome to this English section by Gyana. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Guys, this time we have come up with the section of English for PPSC Headmaster, right? So without wasting much time, there we go with the first slide of it, right? It says this, filling the past tense or past participle of the verb given. तो basically second, third form के बारे में बात कर रहे हैं वो guys. आपको concordance में ही deal करना है. It says the basis is sync. His voice gradually dashed to a whisper. Voice आपका subject है. The following is verb. Sync का past form होता है sank. Had यहाँ पर है नहीं तो हम यहाँ sank use कर लेंगे. उसके बाद and thousands had. अभी फिर sync के past form की बात करेंगे तो बचता क्या है? Sunk. The answer is option number B.
Moving on further with the same thing, let us pay what we have in focus for the next part. The second question says you have to fill in the blanks again with the suitable form of verb. This time also it had with the past tense, right? The question says beat. The basis is beat. On the arrival of a policeman, he dash a hasty retreat. On the arrival of the policeman, he dash a hasty retreat, right? So the basis to this is beat. You have to follow that only. The next question says he dashed the Afghans in a bloody battle. It was not only battle in which they were dashed. Now when we talk about the word beat, ये beat जो है first form of verb है, second follows beat again, and third makes it beaten, right? So it says सबसे पहले on the arrival of a policeman he dash, तो ये तो हो जाएगा beat. Next he dashed the Afghans, Afghans को हराया, फिर यहाँ पर beat आ जाएगा. It was not the only battle in which they were beaten, तो ये हो जाएगा beaten. So beat, beat, beaten. The answer to this is option number D. Moving on further, this time we have for the directions question number 3 to 5. It says following questions identify the most appropriate meaning of the word given from the options given below. So to be very precise, we are here for the synonyms. So the word is promiscuous. Promiscuous, it clearly says something which is related to your unprincipled sexual desire or something, right? So getting into adorant, the answer comes out to be licentious. It says unprincipled, sexual, admirable and desires, right? Moving on further, the second is abjure. Abjure का exact मतलब to be in Hindi हो जाएगा त्याग करना, उसको आपने छोड़ दिया है, abandon कर दिया है. So it is renounce. Renounce का मतलब ये होता है abjure कर देना, उसको हटा देना, उसको legally हटा देना. The next word comes out to be dogmatic. Dogmatic का मतलब होता है somebody who is very inflexible. He is not at all flexible. He is into the category of being rigid. The answer to this comes out to be rigid. There we go, a brief session over here. I hope you enjoyed it out. Thank you. Take care. ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਿਆਨਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨਵੀਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਉ ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਉ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਮਾਝਾ ਮਤਲਬ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਗ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਉ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਤਲਬ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰਘ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਘ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਰਘ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਸਬ ਟਾਈਪ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੀਰਘ ਸਵਰ ਨੂੰ ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਪ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਖਾਨ ਹੈ। ਅਖਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਬਰ ਚੁਨੇਗਾ ਚ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਅਖਾਨ ਹੈ, ਕਬਰ ਚੁਨੇਗਾ ਚ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਖਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬਰ ਚੁਨੇਗਾ ਚ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣਾ ऑप्शन बी, ऊपरों साफ पर मन विच बुराई होना। राइट आंसर क्या आ गया अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की है जी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना की है जी, आशा बहुत सोहना गाਉਂਦੀ है। वाक विच सोहना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ किस शब्द श्रेणी विच आਉਂਦਾ है? विशेषण है, क्रिया है, नाम है कि क्रिया विशेषण है? ठीक है जी। ਹੁਣ सोहना की है? सोहना किसी की क्वालिटी हो सकती है ना, सोहना गुण है ਤੇ ਆਪਾਂ एक गुण ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? विशेषण ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब विशेषता। राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की है जी अपना राइट आंसर है, क्योंकि आशा जी किसी क्वालिटी दसी गई है, विशेषता दसी गई है। सोहना की आ गया अपना राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन की आ गया अपना विशेषण। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाबी भाषा विच स्वर धुनियां की गिनती कितनी है? लास्ट क्वेश्चन की है जी कि पंजाबी भाषा विच स्वर धुनियां की गिनती कितनी है? स्वर धुनियां यूज कितनियां हुंदियां ने? 10। ऑप्शन ए की है जी अपना राइट आंसर है। ऑप्शन ए की है जी अपना राइट आंसर है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच गाइस। आई होप तुहानू समझ आया होगा।